हेलो ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप कोई भी चीज़ स्पीड से मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, आप जो है नॉर्मल सब्लिमिनल को सुनना बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत स्लो होता है। लेकिन जब आप तांत्रिक सब्लिमिनल को अपने लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करते हो, आपको एक्चुअली में मैजिक एंड मिरेकल्स अपने लाइफ में दिखता है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख सकते हो। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से उस चीज़ का यूज़ करना है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ओके। बट आज का जो पार्ट है वो पार्ट 2 है, और भी ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपके पास जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो आपको क्वेश्चन ना करे कि हाँ मतलब न्यू न्यू चीज़ है, कैसे-कैसे होगा नहीं पता, काम करेगा, नहीं करेगा, ये भी नहीं पता। तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है? एंड उसके बाद आपको फ़ील होगा कि सच में ये एक मैजिक की तरह है, जो कि आपको आपके डिज़ायर्स जो हैं, बहुत स्पीड से लाके दे सकते हैं। जब आपके पास ऑप्शन है, तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे, जहाँ पे काम नहीं होता है, राइट? तो लेट मी एक्सप्लेन। ओके। सो बेसिक क्या है, बेसिक एक चीज़ आप सबके लिए समझना ज़रूरी है कि जब आप नॉर्मल सब्लिमिनल यूज़ करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही काम करता है, बिकॉज फ्रंट में म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड में अफर्मेशन होता है, जो कि आपको सुनाई नहीं देता। बट तांत्रिक सब्लिमिनल के केसेस में क्या होता है, वो बहुत सारे लेयर्स पे काम करता है। आपके ब्रेन के ऊपर उसका असर होता है, आपके माइंड लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस माइंड पे काम करता है, सबकॉन्शियस पे काम करता है, एस्ट्रल बॉडी को टारगेट करता है, ह्यूमन बॉडी पे उसका असर होता है, एनर्जी बॉडी पे भी असर होता है, एंड आपके जो सोल है उसको भी बहुत डीपली हील करते हैं, बिकॉज वहाँ पे मंत्रास इन्वॉल्व होंगे, राइट? और मंत्रास ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम मंत्रास एंड अफर्मेशन उठा के डाल दिया। चलो अफर्मेशन तो बहुत सारे पॉपुलर अफर्मेशन हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मंत्रास हैं वो नॉर्मल मंत्रास नहीं होंगे। नॉर्मल जो आपको यूट्यूब में देखने को मिलता है वो चीज़ होगा ही नहीं। वो होगा आपके लिए जागृत बीज मंत्रास। बीज मंत्रास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हायर फ्रीक्वेंसी होता है, एक्सट्रीमली पावरफुल, और इंस्टेंट एनर्जी शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। लेट मी एक्सप्लेन ये चीज़ कैसे होता है। बिकॉज आपको नॉर्मली तो पता ही होगा कि यूनिवर्स के हर एक चीज़ का अपना वाइब्रेशन होता है, एनर्जी लेवल होता है, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके अंदर भी एक टाइप की एनर्जी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, हर एक चीज़ के हैं। आपके फ़ोन के भी एनर्जीज है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को, अपने डिज़ायर को पाना चाहते हो, तो उसको पाने के लिए आप जब अफ़र्मेशन करते हो, उसका काम क्या होता है? आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको प्रोग्राम करना, राइट? इससे क्या होता है, आपके जो डिज़ायर्ड गोल होता है, उसके जो वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी होता है, उसके साथ आपके जो वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी होता है, वो मैच करता है। तब जाके आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ आपके अंदर जो होगा, वही आप बाहर अट्रैक्ट करोगे, ओके? जब आप अपने 3D में कोई भी गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, इसका क्लियर मतलब ये होता है कि आपके जो इनर फ्रीक्वेंसी होता है, आपके डिज़ायर गोल के साथ मैच नहीं करता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपको फ़ील होता है। बट आप उसको रिलीज़ कर सकते हो। यहाँ पे जब आप तांत्रिक सब्लिमिनल को सुनना स्टार्ट करोगे, वो जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, रेजिस्टेंस है, वो स्लोली या बहुत स्पीड से, फ़ास्ट तरीके से भी रिलीज़ होगा। वो इसलिए बिकॉज़ वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर के रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है, आपके खुद के असम्पशन कितना ज़्यादा है, आपके खुद के नेगेटिव पैटर्न्स कितना ज़्यादा है। जो भी सिचुएशन है आपके साथ, बीज मंत्रास जो है, वो आपको बहुत स्पीड से हील करेगा, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा। बिकॉज़ जो भी मंत्रास होंगे, ठीक है? वो नॉर्मल नहीं होगा, वो जागृत होगा। ना जागृत मंत्रास के पावर्स क्या होता है, थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप सबको और भी क्लियर हो जाए एंड थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिल जाए। लाइक अगर मैं महालक्ष्मी के बीज मंत्र को यूज़ करती हूँ, ठीक है? आप सबको हील करने के लिए, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, वो आपके आस-पास दिखेगा। अगर आपके रेजिस्टेंस बहुत हेवी है, आप नहीं समझ सकते हैं, आपके कॉन्शसनेस लेवल बहुत लो है, राइट? आप नहीं समझ पाते, तो वो अलग सिचुएशन है। बट एनर्जी शिफ्ट आपको फ़ील होगा, दिखेगा भी। लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था, जहाँ पे मैंने महालक्ष्मी के बीज मंत्रा का जो पावर है, उसको यूज़ करा है, ओके? तो आप सबकॉन्सेप्ट वाला जो मैंने अभी डाला है, वो आप देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि वो जो मंत्रा मैंने डाला है, वो एक्चुअली में जागृत मंत्रा है। अब मंत्रा कोई भी जागृत ऐसे नहीं हो सकता। मतलब जब आप यूट्यूब से कोई मंत्रा उठाते हो एंड उसके बाद उसको जाप करते हो, क्या होता है? उसका जो पावर है, वो आपको नहीं दिखेगा। वो इसलिए बिकॉज़ वो जागृत नहीं है।
दैट्स व्हाई हर एक तांत्रिक स्क्रिप्चर्स में बार-बार एक ज्ञान दिया है कि विदाउट गुरु आप कोई भी साधना नहीं कर सकते। वो इसलिए बिकॉज़ आपका वो टाइम वेस्ट है, ठीक है? उससे तो बेटर है कि आप मैनिफेस्टेशन यूज़ कर लो, लॉ ऑफ अज़म्पशन टेक्निक यूज़ कर लो। अगर डिज़ायर ही आपको पाना है, तो ये बेस्ट है एक्चुअली। उसके लिए आपको इतने बड़े पावर्स को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ हर एक मंत्रा के अपने विधि-विधान, रूल्स, कंडीशंस, सिचुएशंस होते हैं। उस हिसाब से ही आप उसको जागृत कर सकते हो। उनके जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम को समझना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग जब आप एक्शंस लेते हो, तब जाके वो जागृत होता है। ओके? तो वो बहुत ही लंबा-चौड़ा एक टेक्निक्स होते हैं, उसके लिए गुरु की ज़रूरत है। बिकॉज़ मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जब कोई भी ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कि यूट्यूब में कोई भी मंत्रा होता है, उसको उठाते हैं एंड उसके बाद जाप करना चालू होते हैं एंड वो सोचते हैं कि चमत्कार हो गया, थोड़ा बहुत अगर लाइफ में चेंजेस आते हैं तो। बट एक्चुअली उतना नहीं है। वो एक्चुअली में लॉ ऑफ अज़म्पशन ही होता है, उनके खुद के अज़म्पशन होते हैं या खुद के माइंडसेट होते हैं, जिसके कारण से वो सेम सिचुएशन, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, सिम्पटम्स, एंजल नंबर जो भी हैं, वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को सोचा एंड फिर वो मैनिफेस्ट हो गया। बिकॉज़ मंत्रास को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि मंत्रास खुद में गॉडेस हैं। अगर महालक्ष्मी के मंत्रा है, तो वो मंत्रा भी गॉडेस ही है, वही सोर्स है, वही पावर है, वही एनर्जी है। अगर कोई भी इंसान एक मंत्र को तरीके से, उसको विधि-विधान से जो भी उसके सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, उसको फ़ॉलो करके जागृत करता है, तो इंस्टेंट उसके लाइफ में चमत्कार होता है, ये रियलिटी है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी काम नहीं है कि वो मंत्र आपको करके नहीं दे सकते, होता है। और मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ, काम होता है। और उसके लिए आपको अफ़र्मेशन करने की, सेल्फ कांसेप्ट करने की, इतने सारे टेक्निक्स अप्लाई करने की कोई मतलब नीड ही नहीं होता है। जस्ट वो जो जिसने जागृत करा है वो सोचेगा एंड 3D में हो जाएगा। वो इतना फ़ास्ट होता है। बट आप सब बहुत लकी हो कि आपको इतना ताम-झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया, वो इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कितना पावरफुल होता है। नाउ मेरे केस में क्या है, आप सबको अगर मेरे बारे में नहीं पता है, आप चैनल में न्यू हो तो लेट मी टेल यू दिस। आज से लेके मतलब अभी तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी मंत्र को उठाया एंड उसके बाद तांत्रिक सप्लीमेंट डालना स्टार्ट कर दिया, नो। आई एम हार्डकोर तंत्र प्रैक्टिशनर, ओके? उसके बाद मैंने ये वीडियो डाला है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी चैनल में वीडियोज़ आएगा, वो सारे मंत्रास जागृत होंगे और वो मैंने खुद करा है, ठीक है? तो वो मेरे हार्ड वर्क है, मेरे एफर्ट्स हैं, ताकि मैं अपने सोल मिशन कर सकूँ और आप सबके लिए वो प्लस प्लस सिचुएशन है, जो आप मतलब अपने आप को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके लिए बहुत ईज़ी है, आपको जो सुनना है, उसको फ़ील करना है एंड देखना है अपने लाइफ़ में कितने चेंजेस होते हैं। बट नॉर्मल सब्लिमिनल्स में क्या होता है, जो भी वहाँ पे म्यूज़िक्स यूज़ होता है, उसको भी किसी ने बनाया होगा। उसके अपने फ्रीक्वेंसी होंगे, अपने वाइब्रेशन होंगे, पता नहीं वो क्या चीज़ है, ठीक है? हो सकता है वो जो म्यूज़िक किसी ने डाला है, ठीक है? वो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में है, वो इंसान लोअर फ्रीक्वेंसी में है। उसने कोई नॉन-वेज खाया होगा, कुछ ऐसा काम करा होगा जो कि बहुत ही ड्रिंक करा होगा, स्मोक करा होगा, मतलब जो भी चीज़ लोअर फ्रीक्वेंसी में काउंट होता है, वो सब काम करके उसने वो वीडियो डाला होगा, राइट? तो आपने क्या करा, आपने जब हेडफ़ोन लगा के उसको यूज़ करना चालू करा, आप डायरेक्टली उसकी एनर्जी भी अपने अंदर डालते हो उस इंसान के, ठीक है? क्योंकि आप जब किसी के कोई भी चीज़ सुनते हो, सिंगर्स हो, कोई भी हो, आप बेसिकली ऑनलाइन एनर्जी एक्सचेंज करते हो। उसके ट्रॉमा, उसके पैटर्न, उसके इश्यूज़ आपके अंदर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। स्लोली मतलब एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा ऐसा, होता है। आपका मूड जो है वो खराब हो सकता है। मतलब अगर आप उतने हाई लेवल के कॉन्शसनेस लेवल पे नहीं हो, तो आपको समझ नहीं आएगा बट स्लोली चीज़ें हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कि 3D लेवल पे अभी यही सिचुएशन है, ओके? तो आपको समझना पड़ेगा, क्या आप अपने आप को हील करना चाहते हो या आप ऐसा कोई सप्लीमेंटल सुनना चाहते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ। हो सकता है कि आपने कोई सप्लीमेंटल सुना, जो आपका डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन बाकी जो आपके लाइफ के एरियाज़ हैं, वहाँ पे डैमेज स्टार्ट हो जाए, राइट? यू नेवर नो कि उस इंसान की फ्रीक्वेंसी कैसा है। राइट? तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ जाना चाहोगे या हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जाना चाहोगे। आई होप आप सबको जितना भी डाउट्स था तांत्रिक सब्लिमिनल को लेके वो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी
नेक्स्ट वीडियोज़ में कि उसको आप यूज़ कैसे-कैसे कर सकते हो, ठीक है? ताकि आपका लाइफ़ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। सो आज बस इतना ही एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।